हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल लर्न विद संध्या #शिवी। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में। सब कोई इससे अवेयर होगा कि क्या होता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम स्टार्ट करते हैं एक छोटी सी टॉपिक से, जैसे आवर कंट्री हैज़ अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन विच केम फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। मतलब हमारे कंट्री के पास एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन एक पेज पे लिखा हुआ है, जो कि कब अप्लाई हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ओके, उसके बाद क्या कह रहा है, इसके डेफिनेशन इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, हर जगह पूछ देता है डेफिनेशन। तो क्या कह रहा है डेफिनेशन? कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रिटन रूल्स अकॉर्डिंग टू विच द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री फंक्शन एंड दैट आर एक्सेप्टेड बाय ऑल द पीपल लिविंग इन द स्टेट। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए, इसमें कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रिटन रूल्स, मतलब इसमें रूल्स लिखे हुए हैं रिटन फॉर्म में। और क्या है, उसे मतलब सारे सबको उसे सारे गवर्नमेंट को उसी रूल्स पे फॉलो करना है, और वो सारे मतलब जो भी रूल्स हैं वो सारे पीपल के द्वारा एक्सेप्ट होना चाहिए। अगर वो स्टेट में हैं तो जो भी स्टेट में लोग रहते हैं वो रूल्स को फॉलो करें, साथ में गवर्नमेंट भी। तो ये हमारा डेफिनेशन है। चलिए, अब नेक्स्ट क्या हमारा है, ऑब्जेक्टिव क्या क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के। ये सारे हमारे ऑब्जेक्टिव हैं। तो इसको आगे पढ़ते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका फिगर है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऐसे ही लिखा हुआ है, ये देखिए आपका फिगर है, ऐसे लिखा हुआ है। अब इसके ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं। तो हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है? जस्टिस। जस्टिस मीन्स ट्रीटिंग एवरीबडी विदाउट एनी प्रिविलेज और प्री जज। जस्टिस का मतलब होता है सभी को ट्रीट करना इक्वल, बिना किसी भेदभाव के। ये हमारा पहला ऑब्जेक्टिव हुआ। अब दूसरा ऑब्जेक्टिव है लिबर्टी। लिबर्टी मीन्स क्या होता है? द टर्म लिबर्टी मीन्स फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। इसका मतलब होता है कि लोगों को फ्रीडम होनी चाहिए, आज़ादी होनी चाहिए कि वो अपने थॉट्स को रख सकें, एक्सप्रेशन को, बिलीफ को, फेथ को, वर्शिप को, कोई ना रोके ना। हमारे इंडिया में ये है, सबको अपने अपने थॉट्स रखने का इजाज़त है, सब कोई रख सकता है, कोई किसी को रोक टोक नहीं है। तो ये हमारा सेकंड हो गया। अब हमारा थर्ड वन क्या है? इक्वलिटी। चलिए इक्वलिटी देखते हैं। देयर कैन बी नो लिबर्टी विदाउट इक्वलिटी। बिना इक्वलिटी के कोई लिबर्टी नहीं है। सो द प्रीएम्बल ले स्ट्रेस ऑन इक्वलिटी विथ लिबर्टी। तो हमारे प्रीएम्बल में लिबर्टी के साथ इक्वलिटी भी है। इक्वलिटी एक मेन ऑब्जेक्टिव है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। इक्वलिटी मतलब सबका इक्वल का अधिकार होना चाहिए, किसी को ज़्यादा ना किसी को कम मिलना चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो बड़े पीपल हो, चाहे रिच पीपल हो, पुअर है, नो, सबको इक्वल अधिकार। और हमारा नेक्स्ट क्या है? फर्टिनिटी। तो फर्टिनिटी क्या बोलता है? इट मीन्स ब्रदरहुड। इंडिया इज़ कॉल्ड अ लैंड ऑफ डाइवर्सेशन। मतलब फर्टिनिटी, सब कोई आपस में भाई है। इंडिया लैंड ऑफ डाइवर्शन है, यहाँ पे कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है, सब कोई एक समान है। तो ये हमारा फर्टिनिटी कहता है। ठीक, उसके बाद हमारा क्या है? द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज फॉलोज। तो ये सारी चीज़ें हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करता है, जैसे सोवेरियन है, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक एंड फेडरलिज्म। तो चलिए बारी बारी से सब पे हम लोग एक एक बार बात कर लेते हैं। तो पहला हमारा है सोवेरियन। इंडिया इज़ अ सोवेरियन कंट्री। इंडिया एक सोवेरियन कंट्री है, फ्री कंट्री है, यहाँ पे कोई कास्ट से रिलेटेड भेदभाव नहीं है। इट इज़ फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल, और कोई सारे अंदर के कंट्रोल कोई नहीं है, यहाँ पे फ्री है, कोई ऊपर से इंसान दबाव नहीं लगा सकता, जो करना है वो अपने लोग कर सकते हैं, उन्हें मतलब फ्रीडम है एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स। फिर नेक्स्ट क्या हमारा? सोशलिस्ट है। नेक्स्ट है हमारा सोशलिस्ट। आवर कॉन्स्टिट्यूशन अपहोल्ड्स द आइडियल ऑफ सोशलिज्म। मतलब हमारे कंट्री के अपलोड से सोशलिज्म कि किसी के साथ भेदभाव नहीं हो, चाहे वो मेंटली, फिजिकली, सोशली, सब कुछ फ्री होना चाहिए। सोसाइटी में लोग हैं तो सोशलिज्म। फिर नेक्स्ट हमारा क्या बोलता है? सेकुलरिज्म। सेकुलर मतलब क्या होता है? इट मीन्स दैट द स्टेट डज नॉट डिक्लेयर एनी रिलीजन एज अ स्टेट रिलीजन। मेन टॉपिक है सेकुलरिज्म, कि हमारा जो स्टेट है वो किसी भी रिलीजन को एक स्टेट रिलीजन के तौर पे नहीं मानता है, वो सबको बराबर मानता है।
सबको मतलब सारे रिलीजन एक समान है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। आप लोगों ने डायलॉग सुना होगा, मतलब कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन को हम लोग स्टेट वो एक ऊपरी दर्जा नहीं दे सकते, सारे बराबर हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्या है, डेमोक्रेटिक। अब डेमोक्रेटिक क्या है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कि सब कोई मतलब फ्री रहे, सब कुछ कर सके, डेमोक्रेटिक है सब कुछ, ठीक। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, रिपब्लिक। रिपब्लिक भी इम्पॉर्टेंट है। रिपब्लिक इज़ एन नोशन विच हैज़ एन इलेक्टेड बॉडी एज द हेड ऑफ स्टेट विच नो हायरार्की राइट्स। मीन्स जो रिपब्लिक है, रिपब्लिक सबको ही रिपब्लिक हो सकता है, जिसे हम इलेक्ट करते हैं किसी पर्सन को, स्टेट का है हायरार्की, तो वो उसके लिए कुछ अलग से प्रिविलेज नहीं रहेगा, उसके लिए कोई अलग वो चीज़ नहीं है जो आम इंसान के पास हुआ है, बस उसके पास एक्स्ट्रा पावर हो कि वो इस काम को ऐसे रोक सके, रिपब्लिक। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है फेडरलिज़म। फेडरलिज़म क्या कहता है, फेडरलिज़म रिफर्स टू द एक्सिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री। मतलब फेडरलिज़म में क्या होता है कि एक से ज़्यादा गवर्नमेंट हो सकती है कंट्री में, एक्सिस्ट हो सकता है, इससे कोई हमारा फ़र्क नहीं पड़ता है। सो ये था हमारा ये। अब हमारा नेक्स्ट क्या आता है, और हमारा नेक्स्ट क्या है, हमने एक पोस्टर बनाया है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। बहुत सारे राइट्स हैं, मैंने एक राइट्स पे पोस्टर बनाया है, ऐसे आप अलग अलग राइट्स पे पोस्टर बना सकते हैं, राइट अगेंस्ट इक्वालिटी जो भी है। तो इसमें मैंने राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन पे बनाया है। तो इसमें क्या दिखाया जा रहा है आपको फिगर में कि जो चाइल्ड हैं वो सारे वर्क कर रहे हैं, जो अभी से यहाँ पर पोस्टर बनाए कि सारे जो चाइल्ड हैं पढ़ाई की उम्र में काम कर रहे हैं। तो इसमें हमें क्या करना है, स्टॉप चाइल्ड लेबर, चाइल्ड लेबर को रोकना है। एक कोटेशन लिखा है, चाइल्ड इज़ मीन्ट टू लर्न नॉट टू अर्न। बच्चे पढ़ने के लिए बने हैं, पैसे कमाने के लिए नहीं। मेन इंपॉर्टेंट कोटेशन आप लोग इसे इस तरह से लिख सकते हैं, जो कि एक एक्सप्रेशन बनाता है, अच्छा व्यू देता है देखने वाले को। और बहुत सारा कोटेशन लिखा है, जैसे चाइल्ड लेबर इज़ आवर फाइट, चाइल्ड लेबर हमारा एक लड़ाई है, इसे हमें रोकना है, ठीक। और ऐसे ही ये सारे कोटेशन इंपॉर्टेंट है, आप लोग अलग अगर आप बना रहे हैं पोस्टर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के तो लिख सकते हैं। और नेक्स्ट इधर दिया है, चाइल्ड लेबर इज़ अ सोशल क्राइम, एवरी चाइल्ड हैज़ अ राइट टू शाइन। चाइल्ड लेबर एक सोशल क्राइम है, हत्या है, हर एक चाइल्ड को अधिकार है कि वो शाइन करे, ओके, पढ़े लिखे अच्छे से शाइन करे। काम करने की उम्र नहीं है, उन्हें आप अच्छे से पढ़ाए लिखाएंगे, आगे इंडिया ही ग्रो होगा, अच्छे से वो पढ़ेंगे लिखेंगे तो, ओके। अब देखिए एक बैनर दिया है, इसमें चाइल्ड लेबर है, जो भी काम कर रहा है उसे स्टॉप किया गया, से नो टू चाइल्ड लेबर, चाइल्ड लेबर को रोकिए। तो ये था हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन का एक पोस्टर, इस तरह अलग अलग राइट है, आप उस पर बना सकते हैं। और अभी पिछला मैंने टॉकिंग किया था, देखिए बताया था इधर आके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में। सो थैंक यू गाइस, इतना ही, हम नेक्स्ट वीडियो में आगे बात करेंगे। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी, आपको जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना।